पवन भैया हमारे भोजपुरी के बड़े भाई हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर आरा से लड़ते हैं या कहीं से लड़ते हैं, अगर हम लोग को याद करते हैं तो पवन भैया बोलते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई का बात को कोई नहीं बुरा मानता है, सब मानता है कि वो बड़े भाई हैं। अब हमारा बाबूजी के सामने अपने आप के कतना बड़का बनब, हमारे बाबूजी खातिर तो हमारे बेटे नु बनी, बाप बाप होता है, तो इससे कोई चीज़ें हम तुलना नहीं करते। चर्चा चल रही है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ेंगे और सबको पता है कि खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव की पूरी टीम राजद समर्थक है, तो एक भाजपा के समर्थन में कैसे उतरेंगे? सब भाजपा के समर्थन में नहीं उतरेंगे, हम लोग पवन भैया के लिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम तो जो हमें आज 300 मिलियन 500 मिलियन दिए हैं उसी को हम बता रहे हैं कि हमने लकीर खींच दिया, हमने ये कर दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने ही हमें बनाया है, तो हम उनके सामने क्या बने। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और खेसारी लाल यादव उनके चुनाव के प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्या सच्चाई है इसका? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर हमारे पवन भैया हमारे भोजपुरी के बड़े भाई हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर आरा से लड़ते हैं या कहीं से लड़ते हैं, अगर हम लोग को याद करते हैं तो जरूर जाएंगे। लेकिन वहीं तो पवन सिंह स्टेज पे चढ़ते हैं, बीते दिनों उनके गाने का इवेंट था, उसमें स्टेज पे चढ़े और बोले कि अब हम एक्टिव हो गए बानी, जरा फरियावे के बा के फरिया लो। ठीक है, वो थोड़ा सा पवन भैया बोलते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई का बात को कोई नहीं बुरा मानता है, सब मानता है कि वो बड़े भाई हैं। लेकिन वहीं तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम उनके चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और उनका 4 गाना लगातार के आ गया तो वो स्टेज पे चढ़ के ललकारने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ललकारने दीजिए, ठीक है, चलेगा सब। अब तो हमारा भी आ रहा है तो हम भी ललकार देंगे इधर से। लेकिन फिर भी मतलब अगर कुछ भी हो, अगर बड़ा भाई चुनाव लड़ेगा तो खेसारी लाल यादव जी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। एक परिवार के सदस्य हम लोग, आपस में मजाक लड़ाई झगड़ा सब चलता है, लेकिन प्रतिष्ठा की बात आएगी तो हमेशा सब लोग खड़े हैं एक दूसरे के लिए। अगर पार्टी की बात आ जाए, आप किसी और पार्टी के समर्थक हैं और वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ जाए, पार्टी नहीं रहेगी, वो हाँ हमारा बड़ा भाई रहेगा। वहाँ कौन पार्टी से लड़ेंगे ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, एक भोजपुरी का बेटा लड़ेगा, इसके लिए हम लोग जाएंगे। मतलब ये चर्चा चल रही है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ेंगे और सबको पता है कि खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव की पूरी टीम राजद समर्थक है, तो एक भाजपा के समर्थन में कैसे उतरेंगे? सब भाजपा के समर्थन में नहीं उतरेंगे, हम लोग पवन भैया के लिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पवन सिंह को विजयी बनाएंगे? बिल्कुल विजयी बनाएंगे, बिल्कुल। हमारे लिए, हम लोग से जितने लोग हमारे होंगे, हम लोग सब लोग बोलेंगे कि एक भोजपुरी के भाषा का बेटा खड़ा हुआ है यहाँ से चुना, उनको वोट करिए आप लोग। पवन सिंह के लिए भी आपने कई सारे गाने लिखे हैं जो कि सुपर हिट है। हाँ, कोई कुछ ऐसा गाना जो बताइए। 2 गाना लिखे हैं, ज़्यादा कहाँ लिखे हैं, 2 गाना, एक महादेव का दीवाना और एक राजस्थानी घाघरा आया था। महादेव का दीवाना तो सावन में काफी ज्यादा सुपर हिट हुआ था गाना। हाँ, वो 100 मिलियन गया था, मतलब 100 मिलियन के रिकॉर्ड में वो गाना गया था। हाँ हाँ। तो ये तो ठीक है, नहीं करता है, लेकिन पब्लिक को पता है कि किसके गाने सबसे ज़्यादा 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन 500 मिलियन है, तो बोलना क्या है। जब बस हम लोग काम पे भरोसा रखते हैं, ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें हमारे 100 मिलियन के गाने नहीं होते हैं, तो बोल के हम, और बोल किससे रहे, हम तो जो हमें आज 300 मिलियन 500 मिलियन दिए हैं उसी को हम बता रहे हैं कि हमने लकीर खींच दिया, हमने ये कर दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने ही हमें बनाया है, तो हम उनके सामने क्या बनेंगे। अब हमारा बाबूजी के सामने अपने आप के कतना बड़का बनब, हमारे बाबूजी खातिर तो हमारे बेटे नु बनी, बाप बाप होता है, तो इससे कोई चीज़ें हम तुलना नहीं करते, हम लोग काम पे भरोसा रखते हैं। कश्यप कहर हमेशा से देखा जाता आ रहा है, गोरी गांव वाली गाना आते ही बवाल मचा दिया है। नया चैनल जिसका 0 सब्सक्राइबर था, जिस चैनल पे एक भी गाने नहीं थे, पहला गाना खेसारी लाल यादव का अपलोड हुआ और वो गाना वायरल हो गया, जमीनी स्तर पे गाना बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो 0 सब्सक्राइब चैनल पे उस लड़के ने, वो हमारे साथ का लड़का है रंजीत, जो कि गोरखपुर का रहने वाला है, उसका चैनल श्यामा फिल्म से गाना आया था और 0 सब्सक्राइब पे आज वो गाना एक दिन में 3 मिलियन व्यूज गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना हमारा कर्तव्य है और हम लोग मेहनत करते हैं उसी चीज़ों पर। मतलब ऐसे तो कोई भी किसी बड़े कंपनी से गाना आएगा तो वायरल होना ही है, लेकिन 0 सब्सक्राइबर चैनल से गाना रिलीज कर देना मतलब इतना बड़ा रिस्क एक बड़े सुपरस्टार के लिए। तो डर लगा था, लेकिन भैया से हम जो, हाँ, वो बोले कि छोड़ दीजिए, हमारे लोग हैं ना, देख लेंगे, हमारे भाई हैं, हमारे फैन पे छोड़ दीजिए, वो निश्चित आप जाइए, गाना छोड़िए उसी पे। क्योंकि वो बहुत असमंजस में था लड़का कि भैया अभी चैनल खोले हैं, अभी मोनिटाइज भी नहीं हुआ है, तो भैया बोले कि आप निश्चित होके जाइए, गाना चढ़ाइए, गाना बजेगा आपका।
तो बड़े भरोसा चैनल था। है, बड़े चैनल के पास तो बहुत पैसा है, ऐड लगाया गाना वायरल कर लेगा, लेकिन ये तो लड़का नया चैनल बनाया था, जीरो सब्सक्राइबर से और चैनल वो तो भी उतना भी। लड़का ऐसा है कि वो मतलब बहुत छोटा उम्र का है, मुझे लगता है आप लोग से भी छोटा होगा। और खेसारी भैया का बहुत बड़ा भक्त है, फैन था उनका। और उसकी चाह थी कि मैं, और वो पैसे इकट्ठे कर करके उस लड़के ने गाना लिया और शूटिंग कराया। और आज देखिए वो इतना खुश है, उसके गाने की सजेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज हर आवर 40,000 50,000 घंटे के गाने चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। गाना कोको कोला सॉन्ग का रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिछले बार कोको कोला सॉन्ग ने भोजपुरी में एक अलग ही इतिहास बनाया और रिकॉर्ड बना दिया। ये गाने से उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगा कोको कोला का। उनका जो भी गाना आता है अपने आप में ही रिकॉर्ड है। अब तो ये तो पहला ही रिकॉर्ड 0 सब्सक्राइबर पे बना दिया। महादेव करे कि हमारे गाने के रिकॉर्ड टूटते रहें, बनते रहें और हमसे ही टूटे। गोरी गांव वाली चाहेंगे आपका लिखा हुआ गाना है, 2 शब्द हो जाए। जी। लड़का बोलता है, वो गाने का कॉन्सेप्ट ये है कि लड़का शहर में कमाने जाता है, कमा के घर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि चलिए आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, बाहर घुमा देते हैं। तो उस गाने का कॉन्सेप्ट यही है। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ, मैं कल का पानी पी के ठीक हूँ। तो वही गाने का कॉन्सेप्ट था कि अरे कि भइल जालू जान तू दिनों प दिन से कसी, हाँ कोको कोला पियबू कि पियबू तू पे पसी, कि तनी मर्दों के कहल सुनल जाला जी, सुनल जाला जी। तो लड़की बोलती है कि 4 दिन रहला परदेसवा तू गइला, का बदली राजा जी, तो पी के खुश बानी कले पके जल राजा जी। ये बहुत ज़बरदस्त गाना है और ये गाना ज़मीनी स्तर पे बज भी रहा है। नए चैनल पे ऐसे मतलब यूँ कहे तो एक फिर से भोजपुरी में एक रिकॉर्ड बना दिया गया है।